हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री विद्या हब पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विटामिन्स एंड उनके कुछ रासायनिक नाम। ठीक है, जो हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। केमिकल नेम विटामिन्स कौन सी हैं और कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, उसका रासायनिक नेम क्या है एंड उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन मतलब बहुत फास्ट वीडियो हम आपको कराने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएं कम टाइम में। ओके स्टूडेंट, और जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है, क्वेश्चन आपका कोई भी इंक्वायरी है या आपको कोई क्वेश्चन डिटेल में चाहिए, देन यू कैन आप कमेंट कर सकते हो और किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चंस जो है आप पूछ सकते हो। ठीक है, वी विल हम आपके साथ जो हैं 24 आवर्स हैं। कोई भी क्वेश्चन आप जो है पूछेंगे तो आपको जो है उसका क्विक जो है आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वन इज विटामिन ए। सभी जानते हैं विटामिन ए, उसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि जो हमारे विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या है, दैट इज रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। ठीक है, क्या किस किस चीज़ क्या खाएंगे हम कि हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी? तो वो क्या रहते हैं सोर्सेज, हम बताएंगे यहाँ पे। गाजर, दूध, अंडा, फल। अभी आप देख रहे कि मतलब इन चीज़ों को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम सम अप करें तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं और जो एग है हमारा, उसमें आपको क्या मिलता है? विटामिन ए। ठीक है, तो सभी ने क्या है विटामिन ए कंप्लीट जो है अच्छे से डाइट में लेनी अपनी। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट विटामिन की तरफ। तो एक बार रिवीजन दे देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे सभी को, गाजर, दूध, अंडा एंड फल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, फर्स्ट की बात करते हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन जो है उसका जो केमिकल नेम है दैट इज थायमिन। विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या रहेगा? थायमिन। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। ओके, दैट इज थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। विटामिन बी दी कनेक्ट हैं तब ज़्यादा, बी मीन्स विटामिन बी, बेरी। ठीक है, और ये मिलता है किससे है? मूंगफली, आलू और ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आजकल तो सर्दियों का सीजन चल रहा है, सभी खाओ। तो बाकी तो विटामिन बी वन की कमी नहीं रहेगी किसी को भी। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी टू। कौन सा है? विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का रासायनिक नेम रहेगा राइबोफ्लेविन। क्या रहेगा? राइबोफ्लेविन। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमसे तो बोलते हैं कि बोलना भी नहीं आता, देन इसको आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या रहेगा? राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या रोग होता है? स्किन फट जाती हैं और आंखों की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर विटामिन बी टू की कमी है तो सोर्सेज वही रहेंगे मोस्टली, ग्रीन वेजिटेबल, एग एंड एक कंप्लीट फूड। क्या होता है? सभी को पता है कि दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है, तो दूध सबसे ज़रूरी होता है। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की तरफ। नेक्स्ट इज विटामिन बी थ्री। क्या है? विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नेम है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल। क्या है इसका नाम? पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम पेंटाथोनिक एसिड। इसकी कमी से क्या बीमारियां होती हैं? पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। अभी आप देख लीजिए जिसके बाल सफ़ेद है उसको विटामिन बी थ्री की कमी है। देन आपको क्या क्या खाना है? मांस जो मतलब नहीं खाते हैं वो उसको ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। दूध, टमाटर, मूंगफली। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो विटामिन बी थ्री की कमी आपके अंदर नहीं होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट विटामिन हमारी विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव जो है उसका जो केमिकल नेम रहेगा दैट इज निकोटिनेमाइड, या फिर नियासिन भी बोल सकते हैं इसको। बी फाइव का केमिकल नेम निकोटिनेमाइड एंड नियासिन। ठीक है, और इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मासिक विकार सॉरी ये मानसिक रहेगा यहाँ पे, पेलेग्रा भी बोल देते हैं इसको, मतलब मेंटल इश्यूज जो रहेंगे वो विटामिन बी फाइव की वजह से हो सकते हैं। और इसके जो सोर्सेज रहेंगे वो फिर हमारा जो मांस या मूंगफली और आलू वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विटामिन बी सिक्स।
विटामिन B6 जो है उसका केमिकल नेम रहेगा पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होंगी। एनीमिया क्या होता है? जैसे खून की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे मतलब B6 जो है हमारा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहेगा उसमें। सोर्सेज फिर से वही है हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, मांस, दूध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। विटामिन H B7, इसको H भी बोल देते हैं, वैसे विटामिन H नहीं होती, लेकिन B7 बी का कॉम्प्लेक्स है, ये भी बी का ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है इसको। रासायनिक नेम रहेगा बायोटिन। रासायनिक नेम क्या है विटामिन B7 का? बायोटिन। क्या है? बायोटिन। और इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बालों का गिरना या चर्म रोग। और पीछे आप देख रहे थे त्वचा का रोग और चर्म रोग सेम चीज़ है, कंफ्यूज मत होना कि स्किन प्रॉब्लम बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, इसके जो सोर्सेज है वो रहेंगे ईस्ट, गेहूँ, अंडा। ये सारे हमारे विटामिन बी, अगर हम इन सब चीज़ों को डाइट में लेते हैं तो विटामिन B7 की कमी हमारी बॉडी में नहीं होगी। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को मतलब ये लग रहा है कि B7 को हम B7 बोल सकते हैं। हमें केवल क्या करना है? लर्न करना है, B7 कहिए या फिर B7 कहिए, जैसा आपके दिमाग में सेटअप होता हो वैसा कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नेम रहेगा साइनोकोबालामिन। क्या रहेगा? साइनोकोबालामिन। ठीक है, आप इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, फिर साइनोकोबालामिन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एनीमिया एंड पांडु रोग। पांडु रोग मतलब पेल्विक एरिया में जो पेन होता है, मतलब कमर के नीचे वाले पार्ट में जो पेन होगा उसको पांडु रोग बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या रहेंगे? मांस, कजेली, दूध। ये कजेली जो है ये मतलब एक नॉन वेज का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जो है अपनी पूर्ति कर सकते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन सी। एज यू ऑल नो, सभी को पता है विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये घुलनशील विटामिन है एंड इसकी हमारी बॉडी को डेली नीड होती है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नेम रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। बिकॉज ये खट्टे होते हैं और खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें एसिड पाया ही जाता है। ठीक है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनको एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है, अम्ल। ठीक है, आप बोल सकते हो हिंदी में अम्ल। तो इसका केमिकल नेम रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी प्रॉब्लम, इसकी कमी से हमारी बॉडी में सकरवी, विटामिन सी से सकरवी, मसूड़ों का फूलना या उनसे खून आना, ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। और ये सोर्सेज रहते हैं हमारे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, जितने भी खट्टे फल हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन या फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, और अगर आप हमें कोई भी मतलब हिंट देना चाहते हो कि यू हैव टू डू लाइक दिस, आपको इस तरीके से करना चाहिए, तो देन योर सजेशन विल बी हार्टली एक्सेप्टेड। तो आप जो है मतलब अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और जितनी ज़्यादा हो सके हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, आपकी हेल्प के पर्पज़ से इस चैनल को जो है स्टार्ट किया गया है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप डालिए, कमेंट कीजिए, वी विल बी देयर फॉर योर प्रॉब्लम सोल्यूशन। हम आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का जो आपको इसका ना जो बहुत ईजी है नाम याद रखना, विटामिन डी की कमी से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? जैसे कैल्शियम बोलते हैं ना कि कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको विटामिन डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो इसका नाम भी, केमिकल नेम बिल्कुल वैसे है, कैल्सीफेरोल। क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेटस विटामिन डी की कमी से। और इसका जो सोर्स रहेगा सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? सॉरी, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। ओके, चलते हैं हमारी नेक्स्ट विटामिन की तरफ। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। और जो विटामिन ई होता है उसका केमिकल नेम है टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जनन शक्ति का कम होना, मतलब इसमें क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही हमें जो है सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और विटामिन ई को खूबसूरती, विटामिन ई हमारी जो ब्यूटी है उसको भी बरकरार रखती है। तो विटामिन ई बेहद ज़रूरी होते हैं लड़कियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि लड़के तो वैसे भी फिर भी तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुंदर दिखने के लिए, लड़का लड़की कोई भी हो।
अगर आपको अच्छा दिखना है तो उसके लिए आपको विटामिन ई जरूर अपने बॉडी में कंप्लीट मात्रा में रखनी होगी। इसका सोर्सेज है हरी सब्जी, मक्खन, दूध एक्सेट्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है दैट इज फिलोक्विकनोन। फिलोक्विकनोन, नॉन आप इसको याद रख सकते हैं नॉन से। के मीन्स नॉन होता है ना, तो इसमें भी लास्ट में नॉन होता है, फिलोक्विकनोन। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड जो रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब जल्दी से खून बहना बंद नहीं होता, थक्का नहीं बनता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। और इसके जो सोर्सेज हैं, आप टमाटर खाएंगे, हरी सब्जियां या दूध लोगे तो विटामिन की जो कमी है वो आपकी बॉडी में नहीं होगी। ओके, तो ये थे आपके कुछ विटामिन्स जिसमें जो है आप इनके केमिकल नेम्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे एज यू विश। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है देन यू कैन डिसलाइक ऑल्सो एंड कमेंट अस। डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हैं, देन यू हैव टू इम्प्रूव दिस, कि आपको ये चीज़ यहाँ से इम्प्रूव करनी है। ठीक है, बाकी आपको किसी की तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर हेयर। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल फ्री विद्या हब पर।